सुपनेखा नाम की आई, ऐसे ऐसे वो गलती कर दी 14 वर्षों के दौरान में। अब ये सब घटना तो हो ही गए, तो आगे जो वहाँ पर कुछ धड़कन तेज करने की सी बातें आती है, तो वहाँ पर फिर प्रभु श्री राम जी उधर 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 कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब इसको वहाँ पर वही लखा दिए, इधर उधर उधर पूछ रहे हैं। इतना बड़े काम किए प्रभु श्री राम जी ने, उसको वो लखा नहीं दिए। मतलब वो जो बीच में की जो गतिविधि आती है वहाँ पर उसको ध्यान है, कथित को। इसको थोड़ा पीछा भी आना चाहिए, उससे भी पीछा आना चाहिए कि आखिर प्रभु श्री राम जी या भगवान का जो जितना अवतार है, अवतार आखिर क्यों लेते हैं, इसको ये समझ में नहीं आते। इसको यहाँ पर भी समझना चाहिए। राम कथा को तो कहते हैं, परंतु डिटेल सी बातों को नहीं बताते हैं, जिसमें कि धर्म की रक्षा करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं। ये जो राम कथा को सही से समझ आएंगे ना, तो धर्म को रक्षा करने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। परंतु ऐसा जलवा को दिखाता ही नहीं है कि आखिर भगवान का जितना स्वरूप है, जो अवतार लेते हैं सृष्टि में, आखिर क्यों लेते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि तब तब लियो प्रभु। तो भगवान यहाँ पर जो अवतार लेते हैं, मक्खी मारने के लिए नहीं अवतार लेते हैं। हाँ, ये लोग जो मक्खी की बातें कर रहे हैं, भगवान का जितना अवतार है वो मक्खी मारने का नहीं है, झक मारने का। तो भगवान का जो अवतार होते हैं वो धर्म को, साधु संतों को, सत्य को स्थापना करने के लिए। इसको गीता जी को सही से फॉलो करना चाहिए। जो वहाँ पर मक्खी मारने की जो बात कर रहे हैं, झक मारने वाले से जो बातें करते हैं, सीता माँ की हरण हो गई, अब प्रभु श्री राम जी इधर उधर 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 कर रहे हैं, वो सब तब तो बात वहाँ तक तो, परंतु आगे भी तो है ना, उसको कहो ना। वहाँ की उसको बात को तो आता ही नहीं है ना, डिटेल सी बातें हैं। भगवान की जितना जो स्वरूप अवतार हैं वो राक्षसों को अंत करने के लिए, धर्म को स्थापना, सत्य को तो ये रक्षा करना। वनवास तो 14 वर्षों को उसको समझना चाहिए। वनवास तो 14 वर्षों को तो भगवान श्री राम को मिला था। फिर ये माता सीता और ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं नहीं भैया हम भी जाएंगे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया हम भी जाएंगे। अब सीता माता जी कह रहे हैं जहाँ स्वामी है वहाँ तो हम भी रहेंगे, तो चलो कोई बात नहीं है। तो सीता माता और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के जो माता जी हैं उसको तो आज्ञा दे ही चुकी है, जहाँ भराता है वहीं पर तू भी, हाँ अच्छे से सेवा करना। तो लक्ष्मण जी को तो आज्ञा पहले से मिल चुके हैं, जहाँ जहाँ राम जी वहाँ वहाँ लक्ष्मण जी। तो इसको वहाँ की बातें नहीं आते हैं, जहाँ पे रोहन दोहन हो जाए वहाँ की चुन चुन के जो कथित हैं ना, बड़े बड़े कथित चुन चुन के लाते हैं। उतना राक्षस को मारा वो सब नहीं कहेंगे, जहाँ पर थोड़ा सा रुदन सी बातें हैं वो उसको चुन चुन कर कहाँ कहाँ पे रुदन है वो पकड़ पकड़ के लाओ। मतलब जहाँ जहाँ पे रोदन होते हैं सुनकर थोड़ा सा आंसू की वहाँ पर जगह आ जाते हैं, तो वो सब चुन चुन के बातें, क्योंकि हमें भी मतलब रोना है ना, तभी तो कहोगे ना हम भक्ति कर रहे हैं। अब कोई करक बोल दिए, प्रभु श्री राम जी जब जब आते हैं तो राक्षसों को अंत करने के लिए, भगवान का जितना जो अवतार है वो राक्षसों को अंत करने के लिए। अब बगल वाले कहेंगे भैया साइड मार ले, एक करक से बोल रहे हैं। हाँ, अब जो मीठा पाक, अब जो लोग हैं ना मीठा पाक का व्याख्यान करते हैं, मीठा पाक का। हाँ, रसगुल्ला मिलने वाले हैं ना, रसगुल्ला तो मीठा ही पाक होते हैं, तो लोगों को मीठा पाक पसंद अच्छा आते हैं। जो मीठा पाक बोलते हैं कहते हाँ ये रहा एक नंबर का कथावार्ता।
अब जो थोड़ा सा कड़क बोल दिए, आध्यात्मिक ज्ञान में सबको जगह नहीं मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी कथा कहते हो तो आध्यात्मिक ज्ञान के ही तौर पर कहो। हाँ, ऐसा कथा कहो जिससे कि वो धर्म रक्षा, संस्कृति रक्षा, धर्म पे चल सके। प्रभु श्री राम जी उतना राक्षसों को अंत किया, शायद ही कोई कोई बोलते होंगे कि उतना राक्षसों को अंत किया। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो राक्षसों को मारने के लिए ही, यहाँ तो 14 वर्षों की तो एक अलग सी बातें हैं। वहाँ पर तो ये भी समझना चाहिए कि उसके दिनों से रावणों को 14 ही वर्ष बचा था मारने के लिए। चाहता तो प्रभु श्री राम जी एक ही झटके में उसको वही से खत्म, परंतु वनवास तो कई से साधु संतों से मिलना भी था प्रभु श्री राम जी को, जिसको जिसको वचन दे रखे थे। कई साधु संतों से भी मिले। हाँ, तो वहाँ तो मिलते मिलते वहाँ तक पहुँचे। वनवास तो प्रभु श्री राम जी को, फिर ये दोनों जा रहे हैं, माता सीता और लक्ष्मण जी। भाई समझना चाहिए ना, एक काल चक्र को समझना ये दिमाग की भुजा में नहीं अट सकते। वो एक ही बात की पकड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे मीठा पाक है, वो मीठा पाक को सुनाओ तो लोगों को पसंद आते हैं मीठा पाक। जब वो बातें आते हैं ना धर्म रक्षा करने की, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। धर्म रक्षा करने की बातों को नहीं सुनते, जहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाए दिमाग। आंसू ये हैरान हो गए थे, आह कितना दुखों की बरती है, मुझे भी रोने की काम, मुझे भी रोने रोदना, ऐसे से उसको सोच रहे थे। धर्म को रक्षा करने के लिए, अच्छा बताओ, जब प्रभु श्री राम जी कई राक्षसों को अंत किए तो कितना बार वो रुदन किए? एक भी बार रुदन नहीं किए। तो फिर ये जो बैठकर वो जो मलाई किसी बातों जो कहते हैं उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतना राक्षसों को प्रभु श्री राम जी ने अंत किया, एक भी रुदन कहीं नहीं है। हाँ, अब ये लोग कान रहे हैं ऊपर से बैठकर, चलो हम पत्ता की बूंद को झाड़ कर रहे, तू भी रो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं सुनाएंगे। हम मीठा पाक को सुना रहे हैं, तुमको भी रुदन करना पड़ेगा। आओ खुद रोवे, उसको भी रोरावे। खोज खोज के लाते हैं कि कहाँ कहाँ से ये रुदन है, उसको प्रकट करो। तो भगवान ने उतना राक्षसों को अंत किया तो कहीं नहीं, चलो पापी को अंत तो करना ही है। तो कथा जो होते हैं ना राक्षसों को, ये जो नहीं सुधरा हुआ ना, समझो एक तरह से राक्षस नहीं, मतलब एक तरह से आपके अंदर राक्षस का वो शब्द भरा हुआ, तो वो राक्षसों को अंत करने के लिए कहते हैं ना, खुद को बदलो और दूसरे को बदलो। तो फल खुद सुधरो फिर दूसरे को। तो आपके अंदर जब तक वो राक्षस अंदर बैठे हुए, उससे लड़ना चाहिए। आपके मनों में जो गंदी में जो बैठे हुए हैं उससे लड़ना। अगर उस बीच में कान जाओगो, रो दोगो, हाँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगो महाराज। तो आपको राक्षस को अंत करना है या रोदन करना है? अगर कान जाओगो बीच मैदान में, फिर उस राक्षस से कैसे युद्ध करोगो? कहोगे नहीं भैया तू राक्षस है, मारने मुझे ममता आ रहे हैं, तो तुम मरो। इस 14 वर्ष के दौरान प्रभु श्री राम जी कई राक्षसों को अंत किए, कहीं रुदन नहीं। ये राक्षस को अंत करना तो थोड़ी सी बुद्धि अकल को ठिकाना लगाना चाहिए। ये राक्षस एक तो वहाँ से संघर्ष हो रहे हैं, वहाँ से युद्ध हो रहा है, प्रभु श्री राम जी एक राक्षस को अंत। परंतु यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी राक्षस बैठा हुआ है। कौन राक्षस है? ये जो मलमूत्र सी बातें आते हैं अंदर में, हाँ, कचरा भरा हुआ है, लफूंगा लचुंगर, मांस अंडे बकरे शराब की, यो तो भी है वो राक्षस। इसे अंत करो ना, इसको अंत करो। एक से क्रोध, आलसी, ये सब आ रहे हैं, ये तो भी राक्षस से कम पावर के थोड़ी है। इससे तू युद्ध करो। प्रभु श्री राम जी ने वो राक्षस को मारे और तू अपने अंदर की राक्षस को मारो। ये राक्षस को मार दोगो ना तो प्रभु श्री राम जी की वो कथाएं 14 वर्षों की समझ